दोस्तों मेरे चैनल पर लगातार पिछले 4 महीनों से एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। शायद आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आ सकता है। जी हाँ, आपको हंसी भी आ सकता है क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं है। पहले कुछ ऐसे सवाल आए थे तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल में दम है ही नहीं, लेकिन हमको भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि सैकड़ों लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं और मैं चाह रहा हूं कि ऐसे कमेंट भविष्य में ना करें क्योंकि जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल जो पूछ रहे हैं वो सवाल अधूरा है, सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए सवाल क्या है, कोई भी दम वाला सवाल नहीं है, ठीक है, सवाल ही गलत है। देखिए क्या सवाल करते हैं कि अगर किसी जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग कड़ी हो, कितना 200 वर्ग कड़ी हो तो उसका लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पूछते हैं, ये कल ही आया था, ठीक है। और पहले बहुत सारा आया, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा कि मेरा जमीन 2 धूर है तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा। कोई पूछता है कि नहीं मेरा जमीन 1 कट्ठा है तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा। देखिए अगर इसका हम आंसर देखें तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डाटा इज इनकम्प्लीट। क्या हो जाएगा? डाटा इज इनकम्प्लीट। क्यों? डाटा कंप्लीट है ही नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि डाटा क्यों कंप्लीट नहीं है, क्या वजह है, क्वेश्चन क्यों गलत है। आपको लग रहा हो कि सही है, बहुत लोग जानते होंगे कि भाई क्यों गलत है, डाटा इनकम्प्लीट कैसे जानते हैं। जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाटा इनकम्प्लीट कैसे है, क्योंकि ये जो सवाल है इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे अगर हम सोचेंगे दूरदर्शी की तरह। तब देखिए यहाँ पर 200 वर्ग कड़ी कोई जमीन है तो बहुत तरह का जमीन हो सकता है। 200 वर्ग कड़ी का बहुत तरह का, कोई गोल हो सकता है, कोई चपटा हो सकता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई आयताकार हो सकता है, कोई वर्गाकार हो सकता है, बहुत तरह का जमीन हो सकता है। 200 वर्ग कड़ी क्षेत्रफल का किसी भी तरह का जमीन हो सकता है। क्या वृत्ताकार जमीन 200 वर्ग कड़ी का नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। आयताकार जमीन 200 वर्ग कड़ी का नहीं हो सकता? हो सकता है। वर्गाकार जमीन 200 वर्ग कड़ी का हो सकता है? शायद नहीं हो, है कि नहीं। तो खैर अलग बात है। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल समझा दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक जमीन है जिसमें 8 कड़ी चौड़ा और फिर 25 कड़ी लंबा। समझिए 8 कड़ी क्या है? चौड़ा है। 8 कड़ी चौड़ा है और 25 कड़ी क्या है? लंबा है, ठीक है। ये आयताकार खेत है। क्या है? आयताकार खेत है। तो अभी इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 200 वर्ग कड़ी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, यह एक आयताकार खेत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, दोनों को कर देंगे गुना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब गुना कीजिए 25 को 8 से तो 200 वर्ग कड़ी आएगा। वर्ग क्यों आया? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो 200 वर्ग कड़ी, यानी इस तरह से भी खेत हो सकता है, यानी 8 कड़ी चौड़ा वाला और 25 कड़ी लंबा वाला भी 200 वर्ग कड़ी का खेत हो सकता है। या फिर ले लेते हैं 4 कड़ी चौड़ा और फिर 50 कड़ी लंबा। 4 कड़ी चौड़ा है और 50 कड़ी क्या है? लंबा है। देखिए यहाँ पर टेढ़ा बन जा रहा है। खैर आपको समझना है कि आयताकार है। क्या है? आयताकार खेत है जिसका चौड़ाई क्या है? 4 कड़ी है और फिर लंबाई कितना है? 50 कड़ी का है। 50 कड़ी का और चौड़ाई क्या है? 4 कड़ी का है। जब आयताकार खेत है भाई तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, तो 50 चौके 200, यानी 200 वर्ग कड़ी आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से भी कोई खेत हो सकता है, यानी 8 कड़ी लंबा, 8 कड़ी चौड़ा और 25 कड़ी लंबा वाला। या तो इस तरह से भी हो सकता है 4 कड़ी चौड़ा और 50 कड़ी लंबा वाला। देखिए दोनों खेत अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारे आकृति खेत का निकाल सकते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना होता है? 200 वर्ग कड़ी होता है। यहाँ पर भी देखिए 200 वर्ग कड़ी आ गया। या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं 1 कड़ी चौड़ा और फिर ले जाइए सीधे 200 कड़ी लंबा। 1 कड़ी चौड़ा और 200 कड़ी लंबा ले जाइए, एक ऐसा आयत बनाइए, ठीक है। तो उसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा? 200 वर्ग कड़ी आएगा। तो क्या हम कमेंट में जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए जवाब नहीं देते हैं। जो लोग सोचते होंगे कि भाई इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उसका आंसर बहुत सारा होता है कि नहीं। अब आंसर बहुत सारा होगा तो हम कौन सा आपको आंसर दें। तो आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा ही आकृति नहीं, और भी बहुत सारा आकृति हो सकता है, हजारों आकृति हो सकता है। जी हाँ, हजारों आकृति। अभी हम समझा रहे हैं हजारों आकृति कैसे होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम आपको आयत से ही समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई पूछे हैं तो आयत से ही रिलेटेड है, ये पक्का है, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। सपोज कीजिए हम लंबाई को मान लिए x और चौड़ाई को मान लिए y। और जब लंबाई को गुना हम चौड़ाई से करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है?
200 वर्ग कड़ी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 वर्ग कड़ी। तो यहाँ इज इक्वल टू की जगह पर हम 200 वर्ग कड़ी लिख सकते हैं, 200 कड़ी। ठीक है, अब यहाँ देखिए x और y दोनों का मान हमको पता नहीं है। जब x और y का मान पता नहीं है तो ये चीज़ तो आप जानते होंगे कि दो वेरिएबल का मान एक साथ नहीं निकलता है, हमको एक चीज़ को पुट करना पड़ता है तब दूसरा चीज़ निकलता है कि नहीं। और एक चीज़ और सवाल जो है ये अधूरा क्यों था पता है? एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहता तब लंबाई निकल जाता, या फिर क्षेत्रफल और लंबाई दिया रहता तो चौड़ाई निकल जाता, या फिर लंबाई और चौड़ाई दिया रहता तो फिर क्षेत्रफल निकल जाता। यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल है, समझिए। यहाँ पर 200 हम लिखे हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए का मतलब एरिया, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में एरिया, आयत का एरिया, क्षेत्रफल। अब देखिए अगर 2 चीज पता रहेगा तभी तीसरा चीज निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक चीज अब बता दिए कि लंबाई मेरा इतना है जमीन का तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, जिंदगी में नहीं निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। केवल लंबाई बताएं भाई, चौड़ाई तो बताए नहीं, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा? या तो ये भी हो सकता है अगर आप केवल क्षेत्रफल बता दिए और फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं बताएं तो भी नहीं निकलेगा। तो 2 चीज कम से कम पता होना चाहिए। अगर 2 चीज पता है तो तीसरा चीज निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज हमको पता है, क्या? 200 एरिया दिया गया, अब लंबाई चौड़ाई निकालना है। निकलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं यहाँ पर जिस तरह से माने, चौड़ाई को क्या माने हम 8, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। देखिए x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा? 200, अभी 8 इधर गुना में था, इधर आके भागम हो जाएगा, फिर 8 दूने क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब यहाँ 8 दूने 16 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा? 4 बचा, 4 और 0 कितना हो गया? 40, फिर 8 बचे 40, देखिए 25 आया, यानी x बराबर में कितना आ गया? 25 आया। कब? जब y का मान हम कितना रखे? 8, यानी जब चौड़ाई रहेगा 8 कड़ी तो फिर x यानी लंबाई कितना हो जाएगा? 25 कड़ी। इस तरह करके आप इस तरह भी यहाँ पर y की जगह पर 4 रखिएगा तो फिर x का मान यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा। या फिर एक अगर y का मान आप अगर 1 रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना माने थे? 1 कड़ी चौड़ा और 200 कड़ी लंबा माने थे, तो अगर y की जगह पर आप 1 रखिएगा तो x का मान 200 आ जाएगा। इसी तरह से हजारों मान आ सकता है। आप y की जगह पर 3.5 भी रख सकते हैं, यानी चौड़ाई हो सकता है कि 3.5 कड़ी हो सकता है कि 3.4 कड़ी हो। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं या तो चौड़ाई की जगह पर या तो लंबाई की जगह पर रख सकते हैं, जिससे आपको हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आकृति आपको प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा किसी जमीन का तो हम चौड़ाई और लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा आकृति हो सकता है, बहुत सारा लंबाई चौड़ाई वाला आकृति हो सकता है। अभी यहाँ पर आपको जिस तरह से समझाए हैं, एक्स और वाई का मान कुछ भी रखिए, पॉइंट वाला मान रखिए या फिर आप सिंपल कोई भी मान रखिए, तो फिर वहाँ से अगर एक का मान रखिएगा तो दूसरा का मान निकलते जाएगा, तो उस तरह से लंबाई चौड़ाई निकलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह से भी सवाल करते हैं कि भाई 2 कट्ठा ज़मीन है, 1 डिसमिल ज़मीन है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा? बहुत लोग इस तरह किए हैं कि 1 डिसमिल मेरा ज़मीन है तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा। अच्छा बताइए, 1 डिसमिल में कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी होता है। अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें तो कितना होता है? 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम मीटर में बात करें तो कितना होता है? मीटर में 40 वर्ग मीटर होता है। तो सपोज कीजिए हम मीटर को ही लेकर के चलते हैं, 1 डिसमिल में होता है 40 स्क्वायर मीटर होता है, 40 स्क्वायर मीटर होता है। अब इसका 1 डिसमिल का लंबाई चौड़ाई क्या होगा? बस यही ज्ञात नहीं होगा। लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं अगर केवल क्षेत्रफल दिया रहेगा, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि कितना कितना हो सकता है। बहुत तरीका से हो सकता है कि 1 मीटर केवल चौड़ा हो और 40 मीटर लंबा हो, तो भी इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर होगा। या हो सकता है कि 2 मीटर चौड़ा हो और फिर 20 मीटर क्या हो? लंबा हो। कितना हो? 20 मीटर लंबा हो, तो भी इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर होगा। शुरू में क्या बोले हम? 1 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा। तो इस तरह से भी हो सकता है, और बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, लंबाई गुने x गुने y करके 40 रख दीजिए। अब यहाँ y का मान से x का मान कुछ भी रखते जाइए, एक का मान रखिएगा तो दूसरा का मान निकलते जाएगा, है कि नहीं? समझ में आपको शायद आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें डाटा इनकम्प्लीट था। यहाँ पर 2 डाटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही डाटा दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, आप ऐसा सवाल कभी कीजिएगा? कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछने का भी तरीका होता है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कभी भी टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं, देखिए अभी वीडियो बना रहे हैं तो हज़ारों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 ही तरह के लोग हैं। एक लोग वे हैं
जिसको पूरा समझ में आता है, यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, उनको पूरा समझ में आ रहा है A to Z, तो वो क्या करेंगे, केवल नेक्स्ट बोलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो ये लाइए, जिनको समझ में आ रहा है। दूसरा ये होते हैं कि समझ में तो आ रहा है लेकिन उनके मन में कुछ कुछ कन्फ्यूजन है, तो उनको तो सवाल मन में जरूर उठेगा, है कि नहीं। क्या बोले हम, पहला वे लोग जिनको पूरा समझ में आ रहा है, दूसरा बोले कि समझ में आ रहा है लेकिन उनके मन में कन्फ्यूजन है, वे सवाल करेंगे। और तीसरा है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जी हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है, कुछ कुछ समझ में आता है तो मान लें कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कौन करेंगे, सवाल बीच वाला ही करेगा। जिसको समझ में आ रहा है लेकिन उसके मन में कन्फ्यूजन है तो वही सवाल करता है। जो जानता है पूरा, जिसको समझ में आ रहा है, वो भी सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो जान रहा है, सवाल क्यों करेगा। वो केवल बोलेगा कि नेक्स्ट वीडियो ये लाइए। उसको समझने से मतलब है, ठीक है, उसको सुनने से मतलब है। अब यहाँ जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है वो भी सवाल नहीं करेगा क्योंकि उसको सवाल आता ही नहीं है। कि भाई अगर सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि हम ही सवाल गलती कर दें, तो सवाल वो वैसा व्यक्ति पूछता नहीं है, सवाल बीच वाला पूछता है जिसके मन में क्या है, कन्फ्यूजन है। लेकिन कभी कभी ये लोग भी पूछ देते हैं, यानी जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सवाल पूछ दिए कि भाई फलाना चीज़ का मतलब क्या हुआ। तो वैसे सवाल किया नहीं जाता है, क्योंकि सवाल आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका आधार भी आपको पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू अगर सवाल कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पूछ दें कि फ़ोन करके आप पूछ रहे हैं कि आप सोए हुए हैं, तो ये सवाल में कोई दम रहा नहीं। अरे फ़ोन किए, उठाया तो सोया हुआ तो नहीं होगा, जगा हुआ होगा। खैर वो सब अलग बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा सवाल अगर कोई पूछता है या फिर आप ही अगर पूछते हैं तो क्या गलती आप करते हैं, आपको समझ में आ गया। इसीलिए हम कमेंट में इसका जवाब नहीं देते थे, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही पर वीडियो को स्टॉप करते हैं।